दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों, जो गांव के ब्लाउज होते हैं और बुटीक के जो ब्लाउजेस होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है। तो आज हम डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग करेंगे, वो भी विदाउट पैटर्न। डायरेक्ट ब्लाउज का मार्क करेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने मेरे पास यहाँ पर ब्लाउज है। अगर हम इसको हाफ से डिवाइड करेंगे यानी वेस्ट से, आप देख सकते हैं फ्रंट का पैनल जो है बीच में गैप आ रहा है, छोटा आ रहा है। यानी फ्रंट का पैनल बैक के कंपैरिजन में छोटा है, जो कि होना ये चाहिए कि फ्रंट का बड़ा होना चाहिए, बैक का छोटा होना चाहिए। और गांव में मैं मैक्सिमम जो है ना यही देखता हूँ, और इसी तरह से ही ब्लाउज देखता हूँ। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आपकी अपनी मास्टरी जो है, आपका अपना मेथड, आपका अपना थ्योरी किसी काम का नहीं है दोस्तों। जब कभी भी कस्टमर सैंपल देता है कि इसी के हिसाब से हमें बनाना है, यही कॉपी करना है, तो हमें वही कॉपी करना है। अब वो चाहे आपके मेथड्स के हिसाब से परफेक्ट हो या ना हो, आपको उसी को फॉलो करना है। तो हम इसका कोई पैटर्न नहीं निकालेंगे दोस्तों, डायरेक्ट फैब्रिक पर काटेंगे। जैसा कि ये मैंने अस्तर ले लिया है दोस्तों, लाइनिंग जिसको बोलते हैं। तो लाइनिंग पे किस तरह से इसको हम प्लेस करके काटेंगे, वो आज हम सीखेंगे दोस्तों। तो ये ब्लाउज दोस्तों, जैसा कि फ्रंट का छोटा है तो हमें एज इट इज ऐसे ही काटना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है दोस्तों, एज इट इज काटना है इस ब्लाउज को, ठीक है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका साइड का लेंथ देख सकते हैं। ब्लाउज की लेंथ तो रेगुलर जो हमारा होता है नॉर्मली वही है, लेकिन साइड का लेंथ देख सकते हैं 9 इंच लेंथ आ रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से साइड लटका हुआ है, बहुत ज्यादा ही लटका हुआ है, देख सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या है, ऐसे केस में ये प्रॉब्लम आती है जब पहनते हैं ना, तो बैक में जो बैक का पैनल है सेंटर से उठा हुआ होता है, ऐसा लगता है जैसे टंगा हुआ है, यानी और लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको सही से प्लेस करूं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर रख देंगे, ये देख मान लीजिए एंड पे, तो ये ऑलमोस्ट हमारा 2 इंच का गैप आ रहा है दोस्तों। तो इतना लटका हुआ है मतलब सेंटर से। तो ये क्या होता है, ये दोस्तों ऊपर की तरफ ऐसा टंगा हुआ होता है, प्रॉपर इक्वल लेंथ नहीं लगता, जैसा कि जितना फ्रंट में उतना बैक में लगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट चलती हैं, चलाती हैं, उन्हें पसंद आता है। इसका प्लस पॉइंट एक यही है दोस्तों कि भरपूर यहाँ पर साइड में लेंथ मिल जाता है। और दूसरा रीजन ये है दोस्तों, कभी भी हाथ का मोमेंटम करने से भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाथ को ऊपर उठाया इस तरह से, कभी कभार उठाना पड़ता है ना, तो इस तरह से देख सकते हैं साइड ऊपर की तरफ गई है, तो जो अंडर गारमेंट होता है दोस्तों वो दिखने लगता है दोस्तों इस तरह से। तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है। तो वो लोग क्या है, थोड़ा हाथ का मोमेंटम वगैरह ज्यादा करते हैं, तो इस तरह से ये थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा तो अपने लेवल में आ जाएगा दोस्तों, स्ट्रेट हो जाएगा, बट दिखने का कोई चांस या फिर स्कोप नहीं है इसमें। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट इसमें रहता है। बाकी फिटिंग में तो शायद ही अच्छा हो, मुझे तो कभी लगा नहीं। चलिए अब इसी को हम फॉलो करेंगे जो भी है। सबसे पहले दोस्तों हम फ्रंट काटेंगे। जैसा कि फ्रंट हमने बिछा लिया, देख सकते हैं कितनी गंदी फिनिशिंग है, बट हमें तो ऐसा बनाना नहीं है। ब्लाउज भले ही हमारे पास ऐसा आया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना है, सेंटर यहाँ पर, क्योंकि ये पैनल जो होता है ये हमारा स्ट्रेट होता है दोस्तों। तो यहां से आपको कभी भी कुछ भी करना है तो यहां से करना है। सबसे पहले एक डार्ट का जो है आपको मार्क उठा लेना है दोस्तों, इस तरह से इधर यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, ये डार्ट हमारा यहां लगा है, तो इसको थोड़ा सा खसका के यहां पर भी एक मार्क कर लेंगे हम। ये डार्ट का मार्क हो गया, ठीक। अब दोस्तों ये गले को बिठाने के लिए, ये देखो ये पैनल क्रॉस जा रहा है, इसको जाने दो। यहां पर हमें स्ट्रेट रखना है, यानी गला हमारा इस तरह से कटा हुआ है। तो इस तरह से फैब्रिक को आपको बिठाना है और गले का निशान लगा लेना है दोस्तों, इस तरह से।
गला भी प्रॉपर शेपिंग में नहीं है, लेकिन हम उसको उस हिसाब से शेपिंग में ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद शोल्डर स्ट्राइप का निशान लगा देंगे, और यहीं से दोस्तों इसे उठाकर आपको आर्मोल का भी निशान लगा लेना है दोस्तों। इस तरह से आर्मोल का, साइड का, हर चीज का लगा लेना है। और डाट का भी इधर से उठा लेना है दोस्तों। अब यहां तक हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको ये जहां पर आपने साइड का एंड का मार्क किया है, यहां पर आपको ये भी डाट पॉइंट का, हर डाट का पॉइंट जो है दोस्तों, वहां पर भी आपको निशान लगा लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद ये पैनल को हम यहीं पर नेक पे रखेंगे, इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब इसको ये जहां पे जाना है इसको जाने देना है दोस्तों, क्योंकि ये इधर का काम हो गया दोस्तों। अब इधर का काम हमें करना है। अब यहाँ पर हमें स्ट्रेट देखना है फैब्रिक को, और ये जहां पर जाना है इसको फैलने देना है। फिर उसके बाद हम डाट का निशान यहाँ पर भी लगा लेंगे दोस्तों। इससे पता चल जाएगा दोस्तों हमारे डाट की चौड़ाई कितनी है। ठीक, और यहाँ पर भी निशान लगा देना है दोस्तों एक, और यहाँ पर भी एक लगा देना है। ठीक, अब इन सब डाट का पॉइंट कहां पर है वहां पर आपको उठा लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये लेंथ ले लेंगे दोस्तों, इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर इस फैब्रिक को हमें यहां से स्ट्रेट करना है। ये जहां जा रहा है ऐसे जाने देना है यहां से। अब देख सकते हैं यहां पर हमारे साइड की जो निशान है यहाँ पर आ गई है। ये डाट की चौड़ाई भी हो गई है। ये देख सकते हैं हमारे डाट की चौड़ाई हो गई है। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है, और यहाँ पर हमारा डाट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये फिर उसके बाद दोस्तों ये सेंटर का भी मार्क करना बहुत जरूरी है। तो आपको फ्लैट करके ये सेंटर का भी मार्क कर लेना है इस तरह से यहाँ पर। तो इससे क्या है, हमें मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, देख सकते हैं किस तरह से मार्किंग आया है। तो इसको हम फटाफट मार्किंग को पहले उठा लेंगे दोस्तों इस तरह से। ये हमारा डाट हो गया दोस्तों। ठीक, अब आर्मोल का निशान लगा देंगे दोस्तों इस तरह से। यहां से यहां तक नेक का भी निशान लगा देंगे प्रॉपर शेपिंग में इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, माप ले लेना है जरूर आर्मोल का, ताकि हमें पता चल सके। फ्रंट का अलग लेना है, बैक का अलग लेना है दोस्तों। इस तरह से ऑलमोस्ट हमारा 8.5 इंच आ रहा है आर्मोल दोस्तों। तो हम ये लेंथ देख लेते हैं, यहां से 2.25 परफेक्ट है दोस्तों एकदम। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, जो भी आपको काटना है प्लीट इस तरह से। जब कभी भी आपको फैब्रिक काटना है जैसे दोस्तों, तो प्लीट को मार लेना है जरूर। जब प्लीट को आप मारेंगे तो उसका डार्ट का जो है ना रिएक्शन हमें मिलेगा दोस्तों। ठीक है, डार्ट का रिएक्शन मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम इसमें सीम अलाउंस रख के काट लेंगे दोस्तों इस तरह से। ये हमारा हो जाएगा। ये दोस्तों ये हमने यहाँ पे मार्क किया था, इसका मार्क नहीं किया था। ये लेंथ, ये स्ट्रेट यहाँ से यहाँ मिलाना है। इसमें थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो हम फोल्ड करके इसको निकाल लेंगे। उसके बाद देख लेना है फ्रंट का वेस्ट जो है हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, क्योंकि माप लेना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। 9 इंच आ रहा है तो चेक कर लेना है हमारा। ये 3 आपको यहाँ पे रखना है, 9 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से
हमें यहाँ पर मार्क भी कर लेना है दोस्तों। ठीक, उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, ये भी प्लीट मार लेनी है इस तरह से। ये प्लीट मारने के बाद दोस्तों हमें देख लेना है फ्रंट का पैनल कितना आ रहा है, उसका लेंथ कितना आ रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरह से 9.25 आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर देख लेना है 9.25 आ रहा है कि नहीं। अगर कम ज्यादा होगा तो हम नीचे से बढ़ा लेंगे दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा छोटा आ रहा है, देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट हमारा बहुत कम आ रहा है दोस्तों। तो इसको हमें ये बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, यहां से करना पड़ेगा। ठीक है, ये लेंथ ये ले लेना है। उसके बाद हमें देख लेना है फोल्ड करके ये कितना आ रहा है। अभी परफेक्ट 9.25 आ रहा है दोस्तों। इस तरह से, पता नहीं क्यों वहां पे आ गया, मुझसे ही कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी शायद। फिर इसके बाद इसको काट लेना। ये हमारा हो गया दोस्तों, ये 2 डाट। उसके बाद हमें ये भी डाट मार लेना है इस तरह से। ये ब्लाउज जो है ना, गांव के ब्लाउज में दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। आपको क्या काम करना है, मार्किंग करने के बावजूद भी, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्किंग करने में 19-20 हो सकता है, तो मेजरमेंट भी जरूर ले ले। तो इस तरह से आपको सेंटर लेना है, देख लेना है 15.5 इंच हमारे सेंटर का लेंथ आ रहा है, तो यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए। परफेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। ठीक, ये हमारा हो गया। उसके बाद साइड की भी प्लीट मार के हमें काटना है दोस्तों। ये हो गया हमारा प्लीट साइड का। हमारा जो वेस्ट था दोस्तों फ्रंट का, वो 9 इंच आ रहा था, तो यहाँ से हमें देख लेना है छोड़ के मार्जिन 9 इंच, यानी ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जो हमने मार्क किया था, ये मार्क थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मेरे ख्याल से, यहाँ पे मिला लेना है। उसके बाद ये भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। ये वेस्ट तो हमारा बराबर हो गया है। अपर चेस्ट भी देख लेना है दोस्तों, ये 10 इंच आ रहा है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर 10 इंच पे ही मार्क कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो यानी हमारा ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया है, ये परफेक्ट। देख सकते हैं मार्किंग किया था तो किस तरह आया था। फिर उसके बाद दोस्तों आपको काट लेना है इधर से। मार्जिन यहाँ पर 1.5 इंच ऑलमोस्ट रख दें दोस्तों, क्योंकि इनको मार्जिन चाहिए होता है। ये देख सकते हैं किस तरह से शेपिंग आई है दोस्तों। ये मार्किंग हमारी कट गई, ये गड़बड़ हुई है दोस्तों। इसमें ब्लू चौक से कभी भी मार्किंग करें नहीं, क्योंकि लाइट पीस है। और लाइट पीस क्या, किसी में भी आपको ब्लू चौक से मार्किंग नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि चौक जो होता है गंदा लगता है। अगर आप डिजाइनर लाइन या फिर बुटीक वगैरह में कर रहे हैं तो ये चौक बिल्कुल भी चलेगा नहीं। हमेशा व्हाइट चौक इस्तेमाल करें, मैं भी व्हाइट चौक ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन यहाँ पर चलता है दोस्तों, यहाँ पे चल जाता है। और दूसरा रीजन ये था दोस्तों, क्योंकि मैं कैमरे में मुझे शो करना था, आप लोगों को दिखाना था दोस्तों, तो जिसकी वजह से मुझे ब्लू चौक इस्तेमाल करना पड़ा है। अगर चलता नहीं तो मैं भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कैमरे में आप लोगों को दिखता नहीं, तो जिसकी वजह से ब्लू चौक मैंने इस्तेमाल किया, तो आप लोगों को जो मार्किंग होगी बहुत ही गड़बड़ लग रही होगी। तो ये हमारा फ्रंट हो गया दोस्तों। अब बैक हम काटते हैं। ये पैनल हमारा बैक तो आएगा नहीं, तो हम दूसरा अस्तर लेते हैं। अब दोस्तों हम बैक काटेंगे, तो बैक जो है हमारा है क्लोज, तो क्लोज की तरफ आपको इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है, और उसके बाद इस तरह से बैक को भी फोल्ड कर लेना। अगर आपके पास सेफ्टी पिन हो दोस्तों, इसको टाचनी पिन भी बोलते हैं, तो इस तरह से मिलाकर आप पिनिंग कर लें, तो इजी होगा आपको मार्किंग करना।
उसमें मैंने नहीं किया था, एक गलती कर दिया था फ्रंट में, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी मार्किंग जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पिनिंग कर लेना है जरूर, साइड को साइड से मिला के। ये हमने पिनिंग कर लिया, उसके बाद आपको सेंटर इसको बिठा लेना है दोस्तों इस तरह से। थोड़ा सा आयरन हम इसको कर लेंगे ताकि इजीली ये बैठ जाए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, ये सेंटर पे रखना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं बैक को जो आपको बिठाना है ना दोस्तों, तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी आपको यहाँ पे एंड पे नहीं टच करना है, वेस्ट का लेंथ आपको टच नहीं करना है और नेक भी नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो थोड़ा खींच कर लगाते हैं, तो ये हमारा नेक जो होता है नम हो जाता है दोस्तों। तो इसको करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डार्ट भी नहीं है, तो इसके सेंटर पे ये फैब्रिक आपको टच करना है इस तरह से। ठीक है, तभी आपको एक्चुअल नेक की ब्रॉडिंग मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये पैनल आपको सेंटर पे लगाना है, उसके बाद डार्ट का मार्क कर देना है दोस्तों इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे हमने डार्ट का मार्क कर दिया है और यहाँ पर नेक का मार्क कर दिया है दोस्तों इस तरह। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, नेक का इस तरह से आपको डॉट डॉट निशान लगाना है दोस्तों, और यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा लेना है इस तरह से। आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा दोस्तों, ये हो गया। फिर उस हिसाब से आपको इधर से आर्मोल का निशान लगा लेना है दोस्तों, और फिर यहां से आपको अपनी साइड का निशान लगा लेना है। लेकिन निशान लगाने के बावजूद भी दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपको मेजरमेंट जरूर चेक कर लेना, एक बार मैच कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये हो गया दोस्तों हमारी मार्किंग। डार्ट का मार्क कर देना है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों देख लेना हमारा वेस्ट कितना आ रहा है। तो ये बटन पट्टी है दोस्तों, तो इसको इतना छोड़कर, जो आपका ओवरलैप होगा उतना छोड़कर इस तरफ से फुल लेंथ आपको ले लेना है। ये ऑलमोस्ट हमारा कितना आ रहा है, 36.5 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपको शेप लगाना है। सबसे पहले हम डार्ट मार लेंगे यहाँ पर इस तरह से। हमने फ्रंट का 9 रखा था, ये भी ऑलमोस्ट आपका 9 इंच ही आना चाहिए। ठीक, ये साइड का हो गया, ये डार्ट का हमारा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा सेंटर से ये आपको इनसाइड करना है इस तरह से। उसके बाद ये सेंटर से देख लेना है दोस्तों आपका कितना आ रहा है, ये 10 इंच आ रहा है दोस्तों। तो यानी 10 इंच हमें आना चाहिए, देख लेना है। थोड़ा कम ज्यादा होगा तो हम इसको कम कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये स्ट्रेट हमें लाइन ले लेनी है। उसके बाद आर्मोल चेक कर लेना है दोस्तों, परफेक्ट है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.5 आ रहा है, तो ये जो हमने मार्किंग किया इस हिसाब से हमें चेक कर लेना है। आर्मोल परफेक्ट है दोस्तों, तो हमें आर्मोल की भी शेपिंग देख सकते हैं किस तरह से है, लगा लेनी है इस तरह से। और ये हमारा नेक हो गया दोस्तों। तो प्रॉपर नेक की राउंडिंग तभी मिलेगी दोस्तों जब आप इस तरह से मार्क करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, ये नेक से लेकर वेस्ट तक की हमारी दूरी कितनी है वो भी चेक कर लेना है। ये ऑलमोस्ट 7.25 आ रहा है दोस्तों, वो भी चेक कर लेना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नेक है, ये छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, नेक देख लेना है दोस्तों। 8 इंच आ रहा है, तो यहां से हमें 8 इंच ले लेना है, मतलब ये नीचे आएगा। उससे पहले दोस्तों ये भी देख लेना है ये राउंडिंग कितनी आ रही है, क्योंकि सैंपल जब देते हैं ना दोस्तों तो हमें सब कुछ देखना होता है, उतना ही आना चाहिए। 17.5 आ रहा है दोस्तों ऑलमोस्ट, तो ये हमारा ऑलमोस्ट नम भी तो 1 इंच हुआ होगा कम से कम, तो ये ऑलमोस्ट 18.5 आना चाहिए। ये 18 आ रहा है दोस्तों, तो यानी हमारा नेक जो है थोड़ा सा
8 इंच था, वैसे हमने मापा था, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा दोस्तों, यानी नेक जो है छोटा है, नम हुआ है ना, ये हमारा प्रॉपर नेक आया है दोस्तों, ये इस तरह से। अभी जाके नेक भी कवर हो गया है, ये देख सकते हैं 8 इंच आ रहा है यहाँ से, और ये भी 18.5 आना चाहिए, ये देख सकते हैं 18.5 आ रहा है, यानी 9.25, ठीक। तो ये भी चेक कर लेना। उसके बाद 7.25 हमारा लेंथ था, तो 7.25 यहाँ पे भी लगा लेना है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, क्योंकि वैसे आप मार्किंग करेंगे तो कभी परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कपड़े में हम करते हैं डायरेक्ट, इसकी वजह से कपड़ा कभी फोल्ड है, कभी इधर है, कभी उधर है, तो जिसकी वजह से परफेक्शन नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको एक बार जरूर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद 1/2 इंच की मार्जिन रख के हम इसको काट लेंगे दोस्तों। और यहां पर हम, अगर आपको पट्टी अंदर की तरफ पलटी करनी है तो सीम अलाउंस रख लेनी है, अगर पाइपिंग लगानी है तो उसी पे काट लेना है दोस्तों। वो बाद में हम छाटेंगे इसको, क्योंकि ये है सैंपल वाला मार्क दोस्त, सैंपल वाले ब्लाउज, तो जिसकी वजह से बाद में हम नेक छोटा बड़ा कर लेंगे रेडी करने के बाद। उसके बाद सीम अलाउंस रख लेना है हमें आर्म होल पर। ऑलमोस्ट 1.5 इंच की मार्जिन रख देनी है हमें। ये हमारा बैक हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, हम स्लीव्स काट लेंगे। स्लीव्स भी काटना बहुत जरूरी है। अब देख सकते हैं दोस्तों, इसमें स्लीव्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि स्लीव्स काटने का जो बुटीक स्टाइल के कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इनका डिफरेंट है। तो ये भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। स्लीव्स को आपको इस तरह से रखना है। आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है दोस्तों, बहुत ही आर्मोल लेंथ बहुत ही कम है। अगर हम बुटीक स्टाइल काटेंगे तो ये हमारा, ये जो डाउन होता है दोस्तों, यहाँ आएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा इसका। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 2-2.5 इंच से ज्यादा नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रॉस हो जाता है, यहाँ पर पफ आने लगता है, लूजिंग। अब यहाँ पर एकदम फिटिंग है और यहाँ पर 3 इंच लूजिंग है दोस्तों, तो कैसे चलेगा। उसके बाद इस तरह से मार्क करना है, यहाँ पर भी मार्क कर देना है। अब देख सकते हैं दोस्तों, आप चाहें तो ये हमारा ताल कटा हुआ, चाहे तो इसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, बट आपको हटा के ऐसे मार्क कर लेना है दोस्तों। देख सकते हैं कितना कम डाउन हुआ है आर्म होल दोस्तों, इस तरह से शेपिंग है इसकी। वेल हमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब कभी भी आपके पास सैंपल आए तो आपकी सारी थ्योरी धरी की धरी रह जाती है दोस्तों, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम मार्जिन के लिए रख लेंगे दोस्तों 1.5 इंच तक ऑलमोस्ट। उसके बाद इसी पे हम काट देंगे। काट दिया, उसके बाद आर्मोल कंफर्म कर लेना है दोस्तों। 17 इंच था हमारा, तो ऑलमोस्ट 18 इंच आ रहा है, परफेक्ट है। 1/2 इंच की नम होती है स्लीव्स। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारी स्लीव्स कट गई, और ऐसी ही शेपिंग है उसकी स्लीव्स की। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।